भारतीय उपमहाद्वीप एक ऐसी धरती है जहां नदियों को पूजा जाता है और झरनों का लोगों के दिलों में एक खास जगह है। हर साल शिवरात्रि के त्योहार के दौरान हजारों तीर्थयात्री पवित्र जल में स्नान करने, आशीर्वाद और आध्यात्मिक शांति की तलाश में चित्रकूट आते हैं। दूधसागर फॉल्स। जोग फॉल्स सिर्फ एक तमाशा जहां शरावती नदी 830 फीट की ऊंचाई से एक लुभावनी छलांग लगाती है। चित्रकूट फॉल्स का आध्यात्मिक गीत, जहां जंगल धार से मिलता है बर्फीले हिमालय से लेकर हरे भरे पश्चिमी घाट तक, भारतीय उपमहाद्वीप एक ऐसी धरती है जहां नदियों को पूजा जाता है और झरनों का लोगों के दिलों में एक खास जगह है। ये सिर्फ भौगोलिक संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि जीवंत संस्थाएं हैं। हर एक की अपनी लय है, अपनी कहानी है। पानी की गर्जना, आपके चेहरे पर छिटकती बूंदें, इन झरनों के आसपास की हरी भरी चादर, ये सब एक आदिम वृत्ति को जगाते हैं। विस्मय और आश्चर्य की भावना जो हमें पृथ्वी की आत्मा से जोड़ती है। कल्पना कीजिए कि आप एक खड़ी चट्टान के किनारे पर खड़े हैं। नीचे की गहराई से उठती हुई धुंध आपके चेहरे को सहला रही है। हवा में झरने की सिम्फनी गूंज रही है, एक ऐसा राग जो शक्तिशाली और शांत दोनों है। बहते पानी पर सूरज की किरणें नाचती हैं, धुंध पर इंद्रधनुष बनाती है। गीली मिट्टी और जंगली वनस्पतियों की खुशबू आपके फेफड़ों को भर देती है और एक पल के लिए समय थम जाता है। यह है उपमहाद्वीप के झरनों का जादू, एक ऐसा अनुभव जो साधारण से परे है और हमारे अस्तित्व के मूल को छूता है। ये झरने केवल लुभावने नजारे नहीं हैं, वे इस धरती के ताने बाने में बुने हुए हैं। उनकी कहानियां लोगों के इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता के साथ गूंथी हुई है। हर झरने के अपने किस्से हैं, अपने मिथक और लोक कथाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये तीर्थ स्थल है, आध्यात्मिक शांति के स्थान है और माना जाता है कि इनके पानी में उपचार शक्तियां हैं, शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों। जोग फॉल्स की कर्कश गर्जना से लेकर दूधसागर के दूधिया झरने तक, हर झरना उपमहाद्वीप के दिल में एक अनोखी झलक पेश करता है। इन प्राकृतिक अजूबों का पता लगाने के लिए हमारे साथ एक यात्रा पर निकले। उनकी कहानियां, उनके महत्व और उनकी छाया में रहने वाले लोगों के जीवन पर उनके गहरे प्रभाव के बारे में जानें। हमारी यात्रा कर्नाटक के हृदय से शुरू होती है, जहां शरावती नदी 830 फीट की ऊंचाई से एक लुभावनी छलांग लगाती है, जिससे शानदार जोग फॉल्स का निर्माण होता है। राजा, रानी, रोअरर और रॉकेट के नाम से जाने जाने वाले इस 4 स्तरीय झरने का नजारा अद्भुत है। विशेष रूप से मानसून के दौरान चट्टान से नीचे गिरने वाले पानी की भारी मात्रा एक गड़गड़ाहट पैदा करती है, जो घाटी में गूंजती है, जो प्रकृति की कच्ची शक्ति का प्रमाण है। जोग फॉल्स सिर्फ एक तमाशा नहीं है, यह किंवदंतियों और लोक कथाओं से सराबोर जगह है। स्थानीय कहानियों में एक ऐसे राजा के बारे में बताया गया है जिसे एक अशी ने श्राप दिया था, एक मेंढक में बदल दिया गया था और उसे फॉल्स की गहराई में रहने की सजा दी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि झरने की गर्जना राजा का पीड़ादायक रोना है, जो उनके पिछले कर्मों की याद दिलाता है। कोई इन किंवदंतियों पर विश्वास करे या न करे, वे जोग फॉल्स की पहले से ही करामाती आभा में रहस्य की एक परत जोड़ते हैं। इन वर्षों में जोग फॉल्स ने साहसी लोगों, प्रकृति प्रेमियों और आध्यात्मिक साधकों को समान रूप से आकर्षित किया है। विविध वनस्पतियों और जीवों से भरपूर आसपास के जंगल, ट्रेकिंग और वन्य जीवों को देखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। पास का शरावती वन्य जीव अभयारण्य विभिन्न प्रकार के जानवरों का घर है, जिनमें बाघ, तेंदुए और भारतीय विशाल गिलहरी शामिल हैं, जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग बनाते हैं। लेकिन रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता से परे, जोग फॉल्स शांति की भावना प्रदान करता है, प्रकृति की कच्ची शक्ति और सुंदरता के साथ फिर से जुड़ने का मौका देता है। चट्टानों से टकराते पानी की आवाज, आपके चेहरे पर ठंडी धुंध, फॉल्स के आसपास की हरी भरी हरियाली, यह सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो विनम्र और प्राणपोषक दोनों है। हमारी अगली मंजिल हमें गोवा और कर्नाटक की सीमा पर ले जाती है, जहां मांडवी नदी प्रकृति के एक लुभावने नजारे में बदल जाती है। दूधसागर फॉल्स 1000 फीट से अधिक की ऊंचाई से गिरने वाला यह झरना दूधिया सफेद झाग के झरने जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम दूधसागर पड़ा, जिसका अर्थ है दूध का सागर। किंवदंती है कि एक राजकुमारी ने एक राजकुमार से अपनी लज्जा की रक्षा के लिए पानी में दूध का एक जग डाला, जिससे दूधिया झरना बन गया। घने जंगलों से घिरा, भगवान महावीर अभयारण्य और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा,
दूधसागर फॉल्स ट्रैकर्स और वन्यजीव उत्साही लोगों के लिए एक स्वर्ग है। फॉल्स तक ट्रैक अपने आप में एक रोमांच है जो आपको हरी भरी घाटियों से होकर धाराओं के पार और प्राचीन मंदिरों के पीछे ले जाता है। यात्रा उतनी ही फायदेमंद है जितनी मंजिल विदेशी पक्षियों, चंचल बंदरों की झलक पेश करती है। और यदि आप भाग्यशाली हैं तो एक राजसी भारतीय बाइसन की एक झलक भी मिल सकती है। दूधसागर फॉल्स की पूरी महिमा को देखने का सबसे अच्छा समय मानसून का मौसम है, जब नदी पूरी तरह से उफान पर होती है। पहाड़ से नीचे गिरने वाले पानी की भारी मात्रा एक ओग्लुशिटलनी ग्रोखॉट पैदा करती है, जो प्रकृति की कच्ची शक्ति का प्रमाण है। हालांकि शुष्क महीनों के दौरान भी फॉल्स एक अनोखे आकर्षण को बरकरार रखता है, जिसमें कम पानी का प्रवाह नीचे की जटिल चट्टान संरचनाओं को प्रकट करता है। दूधसागर फॉल्स इंसान और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। फॉल्स के किनारे से गुजरने वाली रेलवे लाइन, जो अपने आप में इंजीनियरिंग का चमत्कार है, मानवीय सरलता का प्रमाण है। फिर भी यह आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसे प्राकृतिक अजूबों की रक्षा और संरक्षण की हमारी जिम्मेदारी की याद भी दिलाता है। भाग 4, अथिरापल्ली फॉल्स, जहां जंगलधार से मिलता है। हमारी यात्रा अब हमें दक्षिण में केरल के हरे भरे राज्य में ले जाती है, जहां चालकुड़ी नदी एक नाटकीय अवतरण करती है, जिससे शानदार अथिरापल्ली फॉल्स का निर्माण होता है। अक्सर भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में जाना जाता है, अथिरापल्ली प्रकृति का एक ऐसा तालमेल है जहां पानी की कच्ची शक्ति आसपास के शोलायार वर्षावन की शांत सुंदरता से मिलती है। 330 फीट में फैला यह फॉल्स 3 अलग अलग स्तंभों में नीचे गिरता है, जिससे एक ऐसा मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा बनता है जो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। अथिरापल्ली सिर्फ एक दृश्य उपचार नहीं है, यह एक इंद्रिय अनुभव है। पानी की कर्कश गर्जना, आपके चेहरे पर ठंडी फुहार, गीली मिट्टी और जंगली ऑर्किड की गंध, यह सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो प्राणपोषक और शांत दोनों है। जीवन से भरपूर आसपास का वर्षावन इस जगह के जादू को और बढ़ा देता है। गौर से सुने और आप विदेशी पक्षियों की आवाजें, बंदरों की बकबक या पत्तों की सरसराहट सुन सकते हैं, क्योंकि एक हिरण अंडरग्राउंड से गुजरता है। फॉल्स स्थानीय कडार जनजाति के दिलों में एक विशेष स्थान रखते हैं, जो मानते हैं कि उनके पूर्वजों की आत्माएं आसपास के जंगलों में रहती हैं। वे सदियों से प्रकृति के साथ तालमेल बिठा कर रहे हैं। उनका जीवन फॉल्स की लय के साथ जुड़ा हुआ है। पर्यावरण के प्रति उनका गहरा सम्मान हम सभी के लिए एक सबक है, एक याद दिलाता है कि हम इस ग्रह के केवल संरक्षक हैं और इसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अथिरापल्ली फॉल्स प्रेरित करने, चंगा करने और चीजों की भव्य योजना में हमारे स्थान की याद दिलाने की प्रकृति की शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां व्यक्ति अपने आप को परिवेश की सुंदरता में खो सकता है, दुनिया की चिंताओं को भूल सकता है और बस पल में मौजूद रह सकता है। 5, चित्रकूट फॉल्स का आध्यात्मिक गीत। उपमहाद्वीप के झरनों की हमारी खोज हमें छत्तीसगढ़ के हृदय में ले जाती है, जहां इंद्रावती नदी एक नाटकीय डुबकी लगाती है, जिससे राजसी चित्रकूट फॉल्स का निर्माण होता है। अपने घोड़े की नाल के आकार के कारण भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में जाना जाने वाला चित्रकूट कच्ची शक्ति और लुभावनी सुंदरता का एक तमाशा है। पानी 75 फीट की ऊंचाई से गिरता है। नीचे की चट्टानों पर एक ऐसी गर्जना के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जिसे मीलों दूर से सुना जा सकता है, जो प्रकृति की विस्मयकारी शक्ति का प्रमाण है। चित्रकूट फॉल्स सिर्फ एक भूवैज्ञानिक आश्चर्य नहीं है, इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। किंवदंती है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान फॉल्स के आसपास के जंगलों में समय बिताया था। माना जाता है कि इस स्थान पर पांडवों ने भी अपने वनवास के दौरान दौरा किया था, जो इसकी पौराणिक आभा को और बढ़ाता है। हर साल शिवरात्रि के त्योहार के दौरान हजारों तीर्थयात्री पवित्र जल में स्नान करने, आशीर्वाद और आध्यात्मिक शांति की तलाश में चित्रकूट आते हैं। मानसून के मौसम के दौरान फॉल्स अपने सबसे शानदार रूप में होते हैं, जब इंद्रावती नदी पूरी तरह से उफान पर होती है। चट्टान से नीचे गिरने वाले पानी की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है, जिससे एक ओग्लुशिटिंग ग्रोहोट और धुंध और इंद्रधनुष का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा दिखाई देता है। आसपास के जंगल भी इस दौरान जीवंत हो उठते हैं। झरने और धाराएं ऐसी दिखाई देती हैं मानो जादू से।
परिदृश्य को एक हरे भरे स्वर्ग में बदल देती है। चित्रकूट फॉल्स एक याद दिलाता है कि प्रकृति न केवल सुंदरता और आश्चर्य का स्रोत है, बल्कि आध्यात्मिक जीविका का भी स्रोत है। यह एक ऐसी जगह है जहां व्यक्ति खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ सकता है, एक ऐसी जगह जहां भौतिक और आध्यात्मिक के बीच की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं।